आज की इस वीडियो में जो है वो बात करते हैं ज़ेरोक्स ये 5855 कापियर मशीन है। ठीक है, इसके ऊपर आ रहा है रोज़ मोटर फेलियर। ठीक है, रोज़ मोटर फेलियर का ऑप्शन आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो इसको कैसे हल करना है और इसको जो है वो कैसे आपने ठीक करना है। जैसे ही जो है वो हम मशीन को जो है वो ऑन करते हैं, ये देखें सामने जो है वो ऊपर इस लिखा हुआ आ जाता है कि रोज़ मोटर फेलियर। और रोज़ मोटर फेलियर जैसा कि आपको पता है कि लेज़र यूनिट यानी कि जो एलडी यूनिट होता है उसकी वजह से जो है वो क्या नाम है कि आपका ये रोज़ मोटर फेलियर का जो है वो ऑप्शन आता है। ठीक है, इसको जो है वो क्या नाम है कि अगर तो मशीन को ऑन करते ही आपका रोज़ मोटर फेलियर का जो है वो ऑप्शन आता है ROS फेलियर मोटर, तो फिर तो ये है जी एलडी यूनिट। एलडी यूनिट को कैसे खोलना है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले फ्रंट डोर को खोल लेना है और यहाँ पे जो है वो पैनल के नीचे जो है वो 3 पेच लगे होते हैं, आपने तीनों पेचों को जो है वो खोल लेना है। और उसके बाद जो है वो आपने इसका जो है वो पैनल जो है वो ये वाला जो पैनल है इसको जो है वो उतार के आपने साइड पे कर लेना है। और पैनल को उतारने के बाद जो है वो यहाँ से आपने इसका जो ये वाला कवर है ये जो है वो आपने उतार लेना है। देखें कि क्या नाम है कि इसका क्या नाम है एलडी यूनिट को जब खोलना है तो आपने क्या नाम है कि जो 57 सीरियल की जो मशीन है उसका थोड़ा डिफरेंट है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसका एक यहाँ पे पेच लगा होता है, ये आपने जो है वो इस वीडियो के मुताबिक जो जो पेच मैं खोल रहा हूँ आपने वो पेच जो है वो खोल के आपने एलडी यूनिट को जो है वो उतार लेना है। और जैसे ही ये फ्रंट वाले पेच जो है वो आपसे उतर जाएँ तो आपने बैक कवर पर ये कवर उतार लेना है और एक और कवर जिसे कि ओजोन फिल्टर कहते हैं, फिल्टर या ये वाला जो कवर है आपने ये वाला कवर भी आपने खोल लेना है। क्योंकि जब आप एलडी यूनिट स्कैनर को ऊपर से आपको उसको स्कैनर को उतारोगे तो उसके साथ लग के ये रुकेगा नहीं। और ये उतारने के बाद यहाँ पे आपने इसके 3 कनेक्शन जो है ये आपने उतार लेना है, ये एक ब्लैक कलर का और इसके बाद ये 2 पावर वाले जो कनेक्शन है ये आपने तीनों को निकाल लेना है। और निकालने के बाद पावर केबल इसकी जो केबल है सॉरी इसको जो है वो आपने ऐसे करके बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखो कि आपने जब भी इसका जो स्कैनर है एडीएफ का एलडी यूनिट है जो स्कैनर जब आपने उतारना है स्कैनर को खोलने के लिए तो आपने क्या करना है कि इसका सर जी ऊपर से एडीएफ उतारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडीएफ समेत ही आपने जो है वो इसको ऐसे ऊपर उठा के जो है वो साइड पर रख लेना है। ठीक है, और बाज़ कर क्या होता है कि हम एडीएफ को पहले उतारते हैं, एडीएफ को उतारने की वजह से स्ट्रिपें जो होती हैं उनका जो है वो ख़राब होने के चांस होते हैं। अगर आप एलडी यूनिट के शीशे जो है वो साफ़ करना चाहें तो यहीं पे आप स्कैनर को साइड पर रखिए, ऊपर जो है वो 4 पेज लगे हुए हैं ब्लैक कलर के, आप चारों पेचों को खोल के यहीं से जो है वो इसके एलडी यूनिट के शीशे जो है वो साफ़ कर सकते हो। और स्कैनर को साइड पर रखने के बाद जो है वो आपने दूसरा एलडी यूनिट रखना है इसके अंदर। और आपको पता है कि रोज़ मोटर सिस्टम का फेलियर जब आता है तो पूरा एलडी यूनिट ही चेंज किया जाता है। क्योंकि ऑन करते सारी जब रोज़ मोटर सामने लिखा हुआ था तो फिर तो ये एलडी यूनिट का है। और अगर आप एक पेपर की कमांड देते हो तो 4 या 5 पेपर निकल आते हैं, वाइट पेज ब्लैक पेज निकलना जो है वो शुरू हो जाते हैं और कुछ देर के बाद जो है वो ऊपर लिखा हुआ आ जाता है रोज़ मोटर फेलियर, तो फिर तो आपका ये मदरबोर्ड का मसला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑन करते सारी आ रहा है जिसका मतलब है कि मशीन का जो एलडी यूनिट है उसका मसला है। ठीक है, इसका पूरा स्कैनर अब मैं इसके ऊपर दोबारा रखता हूँ और इसके अलावा जो है वो इसकी दोबारा जो है वो फिटिंग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने 2 कनेक्शन को उतारा है इसको आपने सीधी तरह यहाँ से वायर को अंदर करना है और यहाँ पे लगा देना है यहाँ पे। और एक कनेक्शन यहाँ पे लगेगा, एक यहाँ पे ब्रिक तारों वाला और उसके बाद एक ब्लैक कलर वाला आपने लगा देना। इसके बाद इसको आपने कर देना अंदर, उसके बाद ट्रे को आप करते हैं अंदर और बाकी कवर वगैरह जो हैं वो ये सारे आपने बारी बारी लगा देने हैं। जैसे जैसे आपने खोले हैं वैसे वैसे जो है वो आपने इसके ऊपर कवर जो है वो लगा देने हैं। और याद रखें कि क्या नाम है कि एलडी यूनिट खोलने के लिए आपकी थोड़ी बहुत ही जो है वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये ना हो कि आप बिल्कुल ही जो है वो आपको खोलना ही ना आए तो आप जो है ना वो 2-4 पेज खोलो और फिर आप कहो कि जी मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूँ, मुझसे तो ये अब खुल नहीं रहा या मुझसे अब उठाया नहीं जा रहा। देखिए, आपको थोड़ा बहुत तो काम करना आना चाहिए और मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपको इशारा दे सकता हूँ कि आपने काम जो है वो इस तरह करना है। और बाकी आपकी अपनी सोच है, अपना दिमाग है, आपने काम जो है वो खुद करना है, मशीन को आपने खुद खोलना है। ये नहीं कि आपको थोड़े से खोलो और आप कहो कि मुझे तो अब खोलनी नहीं आती, तो उसमें फिर मेरी कोई गलती नहीं है। और इसके बाद आपने ये सारे कवर वगैरह आपने लगा देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसके पेज और बाकी पैनल और फ्रंट दरवाज़ा लगा के फिर जो है वो मशीन को ऑन भी करते हैं। और जो रोज़ मोटर फेलियर का ऑप्शन आ रहा है वो भी अब जो है वो नहीं आएगा। और क्या नाम है कि वो कापियाँ निकाल के पेज निकाल के वो भी आपको मैं
चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो कभी भी जो है वो आपकी मशीन का ये वाला मसला है तो वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है कि आपने क्या नाम है कि मसला आए तो अगर मशीन ऑन करते सारी अगर रोज़ मोटर फेलियर ऑप्शन आए तो आपने एलडी यूनिट को जो है वो चेंज करना है। और इसकी जो फिटिंग वगैरह ये सारा जो तरीक़ाकार मैं आपको ये दिखा रहा हूँ इसके मुताबिक ही आपने जो है वो करना है। और बाज़-औक़ात भाई कहते हैं कि जी वीडियो आपकी ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, हमें समझ नहीं आती। तो देखें आपका थोड़ा-सा तो ज़हन होना चाहिए ना, बिल्कुल भी अगर आप कहो कि मैंने कभी मशीन खोली नहीं है, आप वो जो है वो खोल दो, तो फिर तो मैं कहूँगा कि वो भी ठीक नहीं है। आपको थोड़ा बहुत जो है वो काम जो है वो करना आना चाहिए। और क्या नाम है कि वीडियो में तेज़ तेज़ थोड़ी थोड़ी इसलिए मतलब करता हूँ वीडियो, क्योंकि अब देखें कि ये वीडियो जो है वो अगर मैं स्लो बनाऊँ तो कम से कम जो है वो 20 मिनट की वीडियो बनेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे फास्ट करके बना रहा हूँ तो इसका मतलब है कि तो आपका भी टाइम बच रहा है, आपको भी पता चलता है कि क्या चीज़ कौन सी चीज़ खोलनी है और कौन सी चीज़ जो है वो नहीं खोलनी। ठीक है, ऐसे जो है वो टाइम बच जाता है। और वैसे भी जो लॉन्ग वीडियोज़ होती हैं ज़्यादा लंबी होती हैं तो कोई भी जो है वो भाई देखता नहीं है पूरी वीडियो। अगर ये भी 8 मिनट की वीडियो है तो कोई भी बंदा जो है वो वीडियो जो है वो पूरी नहीं देखेगा और कम से कम जो है वो 2 या 3 मिनट तक की वीडियो देख के और उसके बाद जो है वो ये क्लोज़ कर देगा और नहीं पूरी वीडियो देखेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े टाइम में ज़्यादा बातें जो है वो सीखने को मिल जाएँ। काम आपने खुद करना है, अपनी हिम्मत पे करना है, मैं फिर कुछ कर नहीं सकता। मैं बस आपको एक इशारा दे सकता हूँ कि आपने जो है वो ये फ़ॉल्ट अगर आ रहा है तो इसको आपने जो है वो कैसे करना है। ये सारी फिटिंग इसकी कर दी है। और याद रखें कि जब आपने इसका स्कैनर जब आप अपने फिट करना है तो याद रखें कि स्कैनर को आपने सही तरह बिठाना है। ये ना कि एक साइड से ऊंचा हो एक साइड से जो है वो नीचे गया हो स्कैनर, तो फिर नहीं काम चलेगा। बिल्कुल इसको प्रॉपर तरीके से आपने इसकी अपनी जगह पे इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अभी सारी फिटिंग कर दी है। अब मशीन जो है वो ऑन होती है, तो जैसे ही ऑन होती है तो इसकी जो है वो मैं आपको क्या नाम है कि इसकी एक कापी भी पेज भी निकाल के चेक करवा देता हूँ कि क्या नाम है कि अब जो है वो मसला आ रहा है या नहीं आ रहा। और अभी जो है वो मशीन ऑन हो रही है। अगर मैं यहाँ पे स्लो वीडियो करूँ तो फिर तो आपको पता है कि ज़ाहिर बात है कि मशीन जो है वो 5 मिनट तक रेडी होने में जो है वो टाइम लेती है। 58 सीरियल की जो मशीन है और ये टाइम लेगी 5 मिनट तक, लेकिन वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है ताकि जल्दी जल्दी जो है वो आगे चले। और मैं आपको पेज निकाल के चेक करवा देता हूँ। और जो स्क्रीन के ऊपर जब ऑन मशीन को करते थे तो जैसे ही ऑन करते तो वैसे ही जो है वो RS फेलियर का ऑप्शन आ जाता था, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा ये मसला। और क्योंकि इसका जो है वो LD यूनिट से आता है और LD यूनिट को जो है वो मैंने जो है वो चेंज कर दिया। अब जो है ना वो वाला मसला नहीं आएगा। देखें जी मशीन ऑन हो रही है और जैसे ही ऑन होती है तो इसका जो है वो एक पेज जो है वो बाहर निकाल देते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर कल को भी कभी भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़े तो आप जो है मेरी वीडियो को ये देख के या वीडियो को अपने जेहन में रख के फिर आप जो है ना वो एक दफ़ा LD यूनिट को जो है वो ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, LD यूनिट की वजह से रोज़ मोटर का फेलियर का जो है ऑप्शन जो है वो आता है। अब देखेंगे मशीन जो है वो ऑन होगी, अब जो है वो वाला मसला जो है ना नहीं आ रहा। तो इसकी मैं एक कापी भी निकाल देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ जी जो बात मैं आपको बताना या सिखाना चाहता हूँ आपको समझ आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में देखिए बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली जो है वो ऐसी मालूमाती वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहें। और आप जो है वो जब भी आपका टेक्नीशियन आए या अगर आप ये काम खुद करना चाहें तो खुद करें ताकि आपके पैसे जो हैं वो बच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।